Hello friends, welcome to the world of Roboness, where we think, we create and we innovate. गाइस आज हम आए हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट लेकर। मेरे ख्याल से आपके सारे प्रोजेक्ट्स में सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट का हो सकता है। कभी आपने सोचा है कि हाईवेज पर हम जब जाते हैं, हम जो ड्राइव पर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, वहां पर हमें बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स दिखती है, लेकिन कारें बहुत कम होती है रात के समय पर, और पर वो स्ट्रीट लाइट्स हमेशा चालू रहती है। क्या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि जब कारें आए तो ही वो स्ट्रीट लाइट ऑन हो और जब वो रोड खाली हो तो सारी स्ट्रीट लाइट्स ऑफ हो जाए? या हम कोई ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो सामने कोई ऑब्स्टेकल देखकर एक्टिवेट हो जाए और ऑब्स्टेकल हटने पर बंद हो जाए? बस यही हमारा आज का प्रोजेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्स्टेकल डिटेक्टिंग सेंसर्स। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें रिक्वायर्ड होगा कुछ मटेरियल, जिसमें सबसे पहला ब्रेडबोर्ड। ब्रेडबोर्ड के साथ रिक्वायर्ड होगा आपको एक पावर सोर्स देने के लिए एक 9 वोल्ट की बैटरी विद बैटरी कैप, और लगेगा आपको एक सेंसर जो कि ऑब्स्टेकल या किसी भी सामने आने वाली ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसर जो कि होगा आपका IR पेयर, फोटो डायोड पेयर, जो कि मॉड्यूल आपकी किट में रखा हुआ है। और चाहिए होंगे आपको एक LED, कुछ छोटे मोटे रेजिस्टर्स और साथ ही साथ कुछ कनेक्टिंग वायर्स की आपको इसके अंदर रिक्वायर्ड होगी। और LM324 IC के साथ आप इन सब चीजों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके इस सर्किट को बनाने वाले हैं। ऑलराइट गाइस, आई होप आप सब लोगों ने मेरी तरह सारी चीजें किट से जमा कर ली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इसे ब्रेडबोर्ड पर बनाना। गाइस चलिए, इसे ब्रेडबोर्ड पर बनाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना पड़ेगा वो है अपनी IC को माउंट करना। आई होप आप सब लोगों के पास ये IC है। दिस इज LM324 IC। इसमें टोटल 14 पिन होते हैं। तो आपको ब्रेडबोर्ड को माउंट करते ख्याल रखना है कि एक साइड के पिन एक साइड ऑफ ब्रेडबोर्ड पर आ जाए और दूसरे साइड के पिन दूसरे साइड ऑफ ब्रेडबोर्ड पर आ जाए। तो मैंने यही केयर करते हुए इस IC को इस पर माउंट करा है। बी केयरफुल कि कोई भी पिन टेढ़ा ना हो जाए, मुड़ ना जाए। ये बिल्कुल परफेक्टली फिट हो जाती है आपके ब्रेडबोर्ड के अंदर। अगर आप गौर से देखेंगे ये IC आपके ब्रेडबोर्ड में परफेक्टली फिट हो गई है दोनों तरफ से। नाउ लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग इट वन बाय वन। हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा पोटेंशियोमीटर असेंबली। So let's start doing the potentiometer assembly. This is a potentiometer. Basically potentiometer में 3 पिन्स होते हैं। Can you see? 2 पिन साइड में है और 1 पिन मिडिल में है। आपको ये ख्याल करना है कि पोटेंशियोमीटर के तीनों पिन्स 3 अलग अलग कॉलम्स में जाएं। रिमेंबर, 3 अलग अलग कॉलम्स के अंदर। तो मैं अपने पोटेंशियोमीटर के पिन्स को इस तरह इंसर्ट कर रहा हूँ अपने ब्रेडबोर्ड पर कि ये बिल्कुल 3 अलग अलग कॉलम्स में जा रहे हैं। ये मैंने 3 अलग अलग कॉलम्स में इसको फिट कर दिया है। नाउ जो पोटेंशियोमीटर के राइट साइड और लेफ्ट साइड है, जो 2 पिन राइट और लेफ्ट में है, आप देखो बेटा, आप पिन्स देख नहीं पाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से 3 कॉलम्स का हमें यूज करना है। हम उन 3 कॉलम्स को यूज करेंगे। राइट साइड वाला जो पिन है दैट विल गो टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। ये मैंने उसे नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया राइट साइड वाले पिन को, और लेफ्ट साइड वाले को मैंने जोड़ दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से। एक बार ये फर्मली अटैच हो जाए, नाउ इट्स टाइम जो मिडिल टर्मिनल है, इफ यू कैन सी द मिडिल टर्मिनल इज स्टिल एम्प्टी। ये मिडिल टर्मिनल से जो कनेक्शन है वो जाएगा हमारी IC के पिन नंबर 3 में। तो यहां से मैंने अपने थर्ड से IC के पिन नंबर 3 में कनेक्ट कर दिया है। अगेन गाइज, मैंने वायर्स को बिल्कुल साइज में कट करके रखा हुआ है। आप चाहे तो शुरुआत में डायरेक्टली यूज कर लीजिए, बाद में यू कैन कट द वायर अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स। जब वो शेप में कट होंगे तो सर्किट अच्छा लगता है देखने में भी और समझना भी आसान होता है उससे। तो ये मेरा पिन नंबर 3 में कनेक्ट हो गया है। नाउ गाइज, इट्स टाइम कि हम अपनी IC को भी पावर दे दें। रिमेंबर, IC को पावर देना पड़ता है हमें। तो हाउ विल डू दैट? आप IC का पिन नंबर 4 स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट 1 2 स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट 1 2 3 4 पिन नंबर 4 को मैंने इसे ज्वाइन कर दिया है अपने पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर ब्रेडबोर्ड के। अब गाइज क्या होता है कि हमें जो है ना अपना IC का उस साइड का पिन नंबर 4 राइट, जो अपना आगे वाली साइड है 1 2 3 4, वो पिन को नेगेटिव टर्मिनल जोड़ना है। अब एक वायर यहाँ से लाकर घुमाकर वापस यहाँ लगाने से अच्छा है कि हम अपने ब्रेडबोर्ड का नेगेटिव टर्मिनल भी यहाँ से कनेक्ट कर लें, सो दैट वी कैन यूज नेगेटिव टर्मिनल वेयर एवर वी वांट। देखो, मैंने एक सिंपल सा वायर लिया एंड मैंने अपने दोनों साइड ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव को जोड़ दिया है। दिस वायर का सिर्फ एक काम है कि उसने यहाँ का नेगेटिव और यहाँ का नेगेटिव जोड़ दिया है, मतलब अब ये भी पूरा नेगेटिव है, ये भी पूरा नेगेटिव है। नाउ लेट्स कनेक्ट द ब्रेडबोर्ड, अपना IC का 4th टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। तो मैंने अपना 4th ज्वाइन कर दिया है अपने नेगेटिव टर्मिनल से। नाउ मेरी IC एक्टिवेट हो चुकी है, राइट। अब अगला मौका क्या आया है हमारे पास में, हमें अपना LED ज्वाइन करना है। LED
कैसे ज्वाइन होगा? इट विल गेट कनेक्टेड टू पिन नंबर 1। ये पिन नंबर 1 में पॉजिटिव टर्मिनल जाएगा एलईडी का, एंड दूसरा जो टर्मिनल है वो कहीं भी जा सकता है, किसी भी कॉलम में। मैंने बिल्कुल पास वाले कॉलम में से ज्वाइन कर दिया है। अब गाइस एक और बात है कि हमारा एलईडी डायरेक्टली अगर यहाँ लगेगा तो वो जल जाएगा, तो हमें उसकी सेफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस यूज करना है। रिमेंबर, रेजिस्टेंस पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होता, कहीं भी कनेक्ट होता है। तो मैंने अपने रेजिस्टेंस को की मदद से एलईडी को ज्वाइन करवा दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ब्रेडबोर्ड में। आप चाहे तो यहाँ पर एक वायर एक्स्ट्रा यूज कर सकते हैं। मैंने डायरेक्टली क्या किया है, अपने एलईडी को नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन कर दिया है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द सर्किट इज रेडी, जहां पर हमने पोटेंशियोमीटर को अपनी आईसी से कनेक्ट कर दिया और आईसी को भी एक्टिवेट कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू यूज द सेंसर्स। तो गाइस सेकंड पार्ट के लिए मैंने अपना IR पेयर सेंसर यूज करा है। ये IR पेयर सेंसर के अंदर आप अगर पीछे की तरफ देखोगे यू विल सी 3 टर्मिनल्स। यहाँ 3 टर्मिनल्स हैं। एक पर लिखा हुआ होगा VCC, एक पर लिखा होगा GND और एक पर लिखा होगा OUT आउट। Remember, VCC is the positive terminal, GND is the negative terminal, and output terminal वो है जो हमें बताएगा कि ऑब्स्टिकल आया है कि नहीं आया है। तो let's start joining the 3 wires। सबसे पहले जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मैंने अपनी ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। इसलिए मैंने पॉजिटिव टर्मिनल को अपने ब्रेडबोर्ड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। फिर जो GND है, ग्राउंड है, उसे मैंने अपने ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है। ऑन एनी ऑफ द कॉलम, एनी ऑफ द रोज आप कनेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एंड लास्ट में जो आपका आउटपुट टर्मिनल है दैट विल गो टू द सेकंड पिन ऑफ द आईसी। अब भाई देखो ना, मैं कितनी कंफर्टेबली यूज कर रहा हूँ ब्रेडबोर्ड को। मुझे पता है कि सेकंड पिन इस कॉलम में कनेक्टेड, मतलब सारे कॉलम्स आपस में कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ लगा दूँ, मैं इसे यहाँ लगा दूँ, मैं इसे यहाँ लगा दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो मेरे आपस में कनेक्टेड टर्मिनल्स है। जस्ट टू मेक इट लुक बेटर मैंने इसे यहाँ लगा दिया। अब गाइज एक बार ये कंप्लीट हो गया है तो हमारा सर्किट इज रेडी टू गो। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। आपने अपनी बैटरी लेना है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द ब्रेडबोर्ड। रिमेंबर, रेड वन इज पॉजिटिव एंड ब्लैक वन इज नेगेटिव। यहाँ पर लाइट ग्लो कर गई, मतलब मेरा सेंसर कहाँ चालू हो गया है। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज चेक। जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल सामने आता है मेरी एलईडी ग्लो करती है। कैन सी, मेरा हाथ जैसे इसके पास आ रहा है ये ग्लो कर रहा है। कोई सा भी ऑब्स्टिकल, इनफैक्ट अगर मैं इसे ग्राउंड पर भी ऐसे करूंगा तो ये ग्लो करेगा। Whenever it senses an optical, it gives you a signal। आप चाहो तो इस एलईडी या बजर लगा सकते हो, वो बज करके बताएगा। आप इससे बहुत सारी चीजें कर सकते हो। आई होप यू नो हाउ टू मेक अ ऑब्स्टिकल सेंसर नाउ। तो ये सर्किट आप लोगों ने अपना रेडी कर लिया है। अब आप चाहें तो इसकी तरफ यहाँ पर डबल साइडेड टेप से अपनी बैटरी को माउंट कर लीजिए। IR पेयर को कुछ इस तरीके से यहाँ पर ब्रेडबोर्ड के ऊपर डबल साइडेड टेप से आप चिपका सकते हैं। और ये अब आपका सर्किट रेडी हो चुका है, जिसका यूज आप बहुत अलग अलग जगहों पर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से कर सकते हैं। हमारे यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स ने इसको अपने डोर के कॉर्नर पे लगा दिया कि जैसे ही उनके डोर से कोई भी एंट्री लेता है या कोई भी एक्सिट होता है तो वहां पर उनकी एलईडी ग्लो कर जाती है। वहां पर उनका एक बजर जो होता है वो हॉर्न करना स्टार्ट कर देता है। कुछ बच्चों ने इसको अपने शेल्फ में लगा दिया कि जैसे ही मेरे यहाँ से कोई भी बुक्स उठाएगा या बुक्स को रखेगा तो वहां पर ये बजर ऑन या ऑफ हो जाएगा। आपको जैसा कि सर ने बताया, जैसे आप रोड्स के स्टार्टिंग में लगा सकते हैं, जहां पर जैसे ही कार सेंटर हो तो आपकी जो आगे की ट्रैफिक लाइट्स है वो सारी की सारी स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए। तो इस तरह के सिक्योरिटी सिस्टम्स के अंदर भी आप ऑब्स्टिकल अवॉइडर का यूज कर सकते हैं। बस एलईडी को बजर के थ्रू रिप्लेस कर दें और यहाँ पर आप अलग अलग अपनी क्रिएटिविटी लगा के इस तरह के प्रोजेक्ट को और क्रिएटिविटी के साथ बना सकते हैं। कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।